हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। 8 से 15 अक्टूबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ रहे, ये उसका वीडियो है। अगर आपने अक्टूबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें जितना डिटेल है वो PDF में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रहेगा। और बाकी के वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिए। बैंकिंग, इकोनॉमिक अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, बुक्स, ऑथर्स, ये सब कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैंपेन लॉन्च्ड बाय PM मोदी फॉर फॉलोइंग कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड-19 के खिलाफ सटीक और उचित व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान कौन सा था? जन आंदोलन, जन कल्याण, जन सुरक्षा या फिर जन आरोग्य? सही जवाब होगा जन आंदोलन। तो अभी जो आने वाले मौसम में, सर्दियों के मौसम और त्योहारों में कैसे सचेत रहना है लोगों को, ये वही ट्विटर कैंपेन जो प्रधानमंत्री करेंगे जिसका नाम है जन आंदोलन। तो ट्विटर के ज़रिए इस कैंपेन की शुरुआत होगी फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड डेली लाइफस्टाइल ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन एंड विंटर सीजन एंड टू फाइट अगेंस्ट कोविड। तो इस प्रोग्राम कार्यक्रम को नाम दिया गया है जन आंदोलन। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी रिसेंटली ऑल्सो एड्रेस्ड इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। तो ये रिलेटेड उनसे न्यूज़ है PM से। तो PM ऑल्सो एड्रेस रिसेंटली इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। ही ऑल्सो एड्रेस रिसेंटली रेस 2020। तो रेस क्या है? रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था, रेस 2020। तो रेस 2020 एड्रेस किए PM ने, इन्वेस्ट इंडिया को एड्रेस किया PM ने रिसेंटली, और ही ऑल्सो एड्रेस रिसेंटली 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द लास्ट सितंबर। तो ये कुछ न्यूज़ थे PM से, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है जन आंदोलन फॉर कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल विल बी पुश टुवर्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी एट द एंड ऑफ 2021। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग 2021 के अंत तक अत्यधिक गरीबी की ओर चले जाएंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन B, 150 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो कोविड-19 के वजह से, कुछ आर्म कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्लाइमेट चेंज, इन सभी के पैरामीटर्स को देखते हुए तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की, जिससे कि 2021 के अंत तक अप्रॉक्स 150 मिलियन विल बी पुश्ड टुवर्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी। The company partnered with IRCTC to launch online reserved ट्रेन टिकट बुकिंग। तो ऑनलाइन आरक्षित ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए किस कंपनी ने IRCTC के साथ साझा भागीदारी की है? फेसबुक, गूगल, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन C, अमेजन। तो अमेजन इंडिया ने इसके साथ टाई अप किया है IRCTC के साथ फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड पेमेंट गेटवे फॉर ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम फॉर रिजर्व टिकट बुकिंग के लिए ये प्रोवाइड करेगा गेटवे और सर्विस। तो अमेजन ने IRCTC के साथ पार्टनरशिप किया है। ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइन कंसेशन एग्रीमेंट फॉर डिजाइनिंग बिल्डिंग ऑपरेशन ऑफ विच एयरपोर्ट। तो किस एयरपोर्ट के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन के लिए ज्यूरिच अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने रियायत समझौता हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन D, जीवार एयरपोर्ट। जीवर एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके साथ इसके मतलब रिमॉडलिंग के लिए, रिमॉडलिंग नहीं, डिज़ाइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है। जीवर एयरपोर्ट को कौन ये करेगा? ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्विट्जरलैंड बेस्ड ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल कंस्ट्रक्ट अंडर PPP मॉडल। और ये जो एयरपोर्ट है, जिसका दूसरा नाम भी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट्स 70 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली, एंड विथ जब ये शुरुआत होगा इट विल बी ऑपरेशन फ्रॉम 2024 से इसकी शुरुआत हो जाएगी इस एयरपोर्ट के, विथ ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1.2 करोड़ पैसेंजर पर ईयर। तो जीवर एयरपोर्ट है इसका सही जवाब ऑप्शन D। जो ये बाकी 3 एयरपोर्ट है, राउरकेला उड़ीसा में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है, दुर्गापुर एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में। तो ये तीनों एयरपोर्ट भी अपकमिंग ईयर्स 2021 में ऑपरेशनल हो जाएंगे। एयरपोर्ट से रिसेंटली एक न्यूज़ था पिछले वीक का, पुडुचेरी एयरपोर्ट बिकम फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
Kempegowda Airport of Bangalore won the Skytrax 2020 award for Asia and Pacific as best airport. By which name Indian premium cotton will be referred in world cotton trade? तो विश्व कॉटन ट्रेड में भारतीय प्रीमियम कपास किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कस्तूरी कॉटन, यानी कस्तूरी कपास। तो वर्ल्ड कॉटन डे जो कि 7 अक्टूबर को पड़ता है, तो उसी दिन टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने शी लॉन्च्ड फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। तो इंडियन कॉटन का पहला ब्रांड और लोगो उन्होंने लॉन्च किया, जिसको नाम दिया गया कस्तूरी कॉटन, एंड इट विल रिफर्ड इन वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। कॉटन, तो कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। हु रिलीज्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के प्रथम संस्करण को किसने जारी किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020। तो इस अवार्ड में बहुत सारी कैटेगरीज थी, वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। एग्रीकल्चर, फूड, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, फिनेंस, इन सारे कैटेगरीज के अलावा सब कैटेगरीज के अवार्ड दिए गए थे वर्चुअल। तो इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसी बार ये शुरू किया गया नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020, सो ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय पीयूष गोयल। द ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल लॉन्च्ड एट कटुपल्ली पोर्ट। तो कटुपल्ली में लॉन्च किया गया ICG का ऑफशोर गश्ती जहाज कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विग्रह। ठीक है, फॉर कोस्टल सिक्योरिटी विग्रह offshore petrol launched at Katupalli port in Chennai, and this built by L&T. Director General of Indian Coast Guard is Krishnaswamy Natarajan. Union Minister रामविलास पासवान passed away recently. His portfolio was, तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका मंत्रालय प्रभार क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण, यानी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रामविलास पासवान, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ LJP, लोक जनशक्ति पार्टी, ही रिसेंटली पास्ड अवे इन दिल्ली। ही वाज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो ही वाज द मेनी पोर्टफोलियो, बहुत सारे मंत्रालय, जो लगभग 6 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने मंत्रालय पद संभाला था। लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं वो, रेलवे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, IT कम्युनिकेशन, कोल माइंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और अभी कंज्यूमर अफेयर्स। 6 बार वो सांसद रह चुके हैं। ही रिप्रेजेंटेड हाजीपुर कंस्टिट्यूंसी, और अभी रिसेंटली वो जब फाइनल मिनिस्टर थे अभी के मंत्रालय में, अभी मोदी की कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो मंत्री थे वो राज्यसभा से सांसद चुने गए थे। तो उनका जो मंत्रालय प्रभार दिया गया है वो किसको दिया गया है? पीयूष गोयल को दिया गया है। तो अभी कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मंत्रालय प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया है। रिसेंटली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसकी जो मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल, शी ऑल्सो क्विट फ्रॉम द इंडिया गवर्नमेंट। तो उनका जो मंत्रालय प्रभार दिया गया वो किसे दिया गया था? नरेंद्र सिंह तोमर को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया था। रिसेंटली वन ऑल्सो कैबिनेट मिनिस्टर पास्ड अवे, सुरेश अंगाड़ी। तो ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज। तो ये रिसेंट न्यूज़ थे, demise of cabinet ministers and handling the portfolio to other ministers. Which state launched मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड फॉर प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी, ये स्कीम, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना इन उत्तराखंड। ज्ञान सर्कल वेंचर्स इनॉग्रेटेड एट बाय एजुकेशन मिनिस्टर। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ज्ञान चक्र उपक्रमों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब होगा IIIT चित्तूर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चित्तूर आंध्र प्रदेश में एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर और डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन यूथ, तो उसके लिए ये ज्ञान सर्कल वेंचर्स को इनॉग्रेट किया गया वर्चुअली बाय एजुकेशन मिनिस्टर एट IIIT चित्तूर।
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन नोबेल पीस प्राइज 2020? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था संगठन को दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। विश्व खाद्य संगठन को दिया गया इस बार का पीस प्राइज शांति पुरस्कार फॉर इट्स एफर्ट टू फाइट हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी मोर देन 80 कंट्रीज़ के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया इस बार का नोबेल पीस प्राइज़। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रोम, इटली में। और इसके डायरेक्टर कौन है? डेविड बेस्ली। विच हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन हर घर जल बाई प्रोवाइडिंग FHTC टू एवरी रूरल हाउस होल्ड? तो हर घर जल योजना के तहत हर ग्रामीण घर को जल सेवा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोवा। ठीक है, तो गोवा बना है पहला राज्य। FHTC क्या है? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब कि 100% टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है अंडर द हर घर जल योजना। एंड इट कवर्ड अप्रॉक्स 2.5 or 2.3 lakh households and it also achieved target before 2021 से इसका टारगेट ये था, लेकिन उससे पहले ये अचीव कर लिया और पहला राज्य बन गया फॉर प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड टैप वाटर टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड, गोवा। और गोवा से रिसेंटली एक न्यूज़ और है, गोवा ऑल्सो टाइड अप विथ इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक के साथ, फॉर एनरोलिंग 10 to 11,000 फार्मर्स इन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो ये दो न्यूज़ थी इस वीक से गोवा से रिलेटेड। आवा मूर्तो एज्यूम्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे ऑफ विच कंट्री? एवा मूर्तो ने किस देश में सिर्फ एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फिनलैंड। तो फिनलैंड में अ 16-year-old गर्ल आवा मूर्तो एज्यूम्ड चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे। क्यों ऐसा हुआ था? फॉर एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो कि 11 अक्टूबर को पड़ता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के उपलक्ष्य में फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए ये 16-year-old गर्ल आवा मूर्तो उन्हें एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड कौन है? साना मैरिन, SANN, साना मैरिन। कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। तो MALU ड्रोन यानी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन सक्सेसफुली टेस्ट फायर बाय DRDO, उसका नाम क्या है? तो DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाने वाला MALU ड्रोन, उसका नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रुस्तम 2। तो रुस्तम 2 का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया बाय DRDO इन कर्नाटका, चित्रदुर्ग, कर्नाटका। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी? तो वृक्ष स्थानांतरित रोपण नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? झारखंड, दिल्ली, पुदुचेरी या फिर मेघालय? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो दिल्ली पहला राज्य बना फॉर अडॉप्टिंग ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, यानी वृक्ष स्थानांतरित रोपण, वृक्ष की कटाई या फिर फॉर प्रिजर्वेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड ट्रीज। तो एक जगह से अगर वृक्ष पेड़ पौधों की कटाई अगर होती है तो उससे दूसरे जगह स्थानांतरित करके लगाए जाने के लिए, तो ये पॉलिसी है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। तो दिल्ली बिकम्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू इनिशिएट दिस, टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ दिल्ली युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, adopted by Delhi some days ago. PM मोदी लॉन्च्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर विच स्कीम? तो प्रधानमंत्री ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया? स्वनिधि, स्वरोजगार, स्वामित्व या फिर स्वावलंबन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वामित्व। स्वामित्व क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, स्वामित्व योजना के तहत तो ये संपत्ति के आधार पर ऋण मिलेगा, ऋण मिल सकेगा। तो जो भी गांव में जो संपत्ति, तो इस इनिशिएटिव को अभी एक इसे सिंपली कह सकते हैं प्रॉपर्टी कार्ड्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैंडेड ओवर 1 लाख बेनिफिशरीज, तो जो लाभार्थी हैं उन्हें 1 लाख लाभार्थी को ये दिया गया वर्चुअली फ्रॉम 763 विलेज
ऑफ 6 स्टेट, तो 6 राज्यों में ये अभी शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटका। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्वामित्व अभियान प्रॉपर्टी कार्ड्स कितने स्टेट्स में शुरू किया गया? तो 6 स्टेट से, यूपी, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और कर्नाटका। संपत्ति के आधार पर ऋण मिलेगा और ड्रोन, बाय द हेल्प ऑफ ड्रोन, तो जो भी लैंड प्रॉपर्टीज है उसके बारे में एक डिजिटल फॉर्मेट बनेगा, डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा जो भी लाभार्थी हैं उनके लिए। तो स्वामित्व क्या हुआ? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज। क्वेश्चन 17, हाउ मेनी बीचेस हैव बीन अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय FEE? तो FEE के द्वारा कितने समुद्री तट बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड किया गया है इंडिया में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8। तो कुल 8 बीचेस हैव बीन अवॉर्डेड एज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन बेस्ड इन डेनमार्क। तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड किया गया है, एक बीच है गुजरात में, एक है दीव में, 2 कर्नाटका में, एक केरल में, एक आंध्र प्रदेश, एक उड़ीसा और एक अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो टोटल 8 इंडियन बीचेस हैव बीन अवॉर्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। द मेन एंड वुमेन सिंगल्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन टेनिस, तो फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो मेन सिंगल राफेल नडाल और वुमेन सिंगल ईगा स्विएतेक ने जीता है। तो ये फ्रेंच ओपन का 124th एडिशन था, फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, क्ले कोर्ट टूर्नामेंट होता है टेनिस का। तो इसमें राफेल नडाल ऑफ स्पेन हैव वॉन हिज 13th फ्रेंच ओपन बाय डिफीटिंग, तो फर्स्ट रनर अप रहे थे नोवाक जोकोविक, और ईगा स्विएतेक पोलैंड की हैं खिलाड़ी, 19 ईयर ओल्ड, वेरी यंग एज। शी डिफीटेड सोफिया केनिन टू क्लिंच हर मेडन फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम। तो मेंस, तो ये थे राफेल नडाल और ईगा स्विएतेक, तो मेन एंड वुमेन सिंगल चैंपियन ऑफ फ्रेंच ओपन। केविन क्राउथिस और एंड्रियास माइस ये मेंस डबल के थे। टीमिया बेबोस और क्रिस्टियाना म्लाडेनोविक ये वुमेन्स डबल चैंपियंस रहीं। तो इम्पॉर्टेंट है मेन सिंगल्स एंड वुमेन सिंगल्स। द फाउंडेशन स्टोन फॉर 450 मीटर लॉन्ग नेचीपू टनल लेड इन विच स्टेट? तो किस राज्य में 450 मीटर लंबी नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस टनल, नेचीपू टनल इन Arunachal Pradesh. She also inaugurated, started 44 bridges for the foundation of 44 bridges in 7 states by Border Road Organization. TriFed and Chhattisgarh MFP launched with which IIT Tech for Tribals initiative? TriFed और छत्तीसगढ़ MFP ने किस IIT के साथ मिलकर टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, IIT कानपुर। अब ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो CG छत्तीसगढ़ माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसके साथ मिलकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप फॉर देयर इन वेरियस कैटेगरीज लाइक सॉफ्ट स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस चीज़ के लिए ट्राइफेड और IIT कानपुर ने लॉन्च किया क्या? टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर स्टूडेंट्स एडुकेटर्स इन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। Microsoft has collaborated with AICTE for artificial intelligence, data science, Internet of Things and cloud computing to empower students and educators with next gen technology. To honor राजमाता विजय राजे सिंधिया, PM released which denomination coin? तो विजय राजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री ने कितने मुद्रा का स्मारक सिक्का जारी किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो ऑन 12 अक्टूबर 100 रुपये का सिक्का फॉर ऑनरिंग राजमाता विजय राजे सिंधिया, PM मोदी has released the denomination coin of 100 rupees. She was MP
वाइल 1957 टू 1967। तो उनके जन्म शताब्दी के सम्मान में ये लॉन्च किया गया। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर। शी इज़ द मदर ऑफ फेमस पॉलिटिकल लीडर माधवराव सिंधिया एंड ग्रैंड मदर ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच हेल्ड बिटवीन आर्मी एंड विच स्टेट पुलिस। तो ये किस स्टेट की पुलिस के साथ शुरू हुआ सुरक्षा कवच? ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच हेल्ड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र इन पुणे बाय द आर्टिलरी डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी। द रैंक ऑफ इंडियन लिस्ट ऑफ आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स। तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 58। और विच कंट्री टॉप द लिस्ट? तो न्यूजीलैंड टॉप द लिस्ट। प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स विच। तो भारत की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रही है? 2020 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? ये है आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स जो कि अभी रिलीज़ किया गया। इंडियाज 58 रैंक एंड न्यूजीलैंड टॉप द लिस्ट। इन विच स्टेट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन लॉन्च। तो अपने आप में पहला सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप पहला किस राज्य में शुरू हुआ? सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप अभियान ये शुरू हुआ उड़ीसा में। तो उड़ीसा में फॉर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर एंड 24 आवर्स सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल अर्बन एरियाज ऑफ उड़ीसा ये प्रोग्राम शुरू हुआ सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। उड़ीसा से रिसेंट न्यूज़ एक और है, उड़ीसा विल ऑल्सो स्पॉन्सर इंडियन नेशनल रग्बी टीम फॉर 3 years। इट विल सपोर्ट एंड स्पॉन्सर इंडियन नेशनल रग्बी टीम फॉर 3 years। द फर्स्ट स्टेट टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। तो सार्वजनिक शिक्षा को पूर्ण डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना, मिजोरम, दिल्ली या फिर केरल? ऑप्शन डी केरल। तो केरल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं इसी वीक से। द सेकेंड एडिशन ऑफ क्वाड हेल्ड बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए कहाँ हुआ? ये टोक्यो में। मैन ऑफ मंथ सेफ्टी अवार्ड्स वाज प्रेजेंटेड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे। द ऐप लॉन्च्ड बाय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड कॉटन डे कॉट एली। Which state has partnered with Israel to set up Center of Excellence on High Value Vegetables? Meghalaya. First state to use quick deployment antenna technology for disaster management? Uttarakhand. Who won the Nobel Prize in Literature? Louis Gluck. The coastal security exercise held along the coastal areas of Karnataka, Kerala and Lakshadweep this week? Sagar Kavach. Which ministry observed National Postal Week from 9 to 15th October? Ministry of Communication. The report Beaten or Broken Informality and COVID-19 in South Asia released by World Bank. Rank of India in third edition of Commitment to Reducing Inequality Index 129। तो भारत की रैंकिंग 129 Commitment to Reducing Inequality Index में। And which country topped the list? Norway. Who won 2020 Eiffel Grand Prix? Lewis Hamilton. It was held in Germany. Which state has launched state-of-the-art mobile water testing laboratory van? तो वाटर टेस्टिंग laboratory van कहाँ लॉन्च हुआ? हरियाणा में। Who will head the panel for streamlined telecom spectrum allocation? राजीव गौबा। तो ये थे अक्टूबर सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी के वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।